ओके, अब देखिए चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सर्कल का। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन। जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के बाहर में लाई करता है या अंदर में? तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर में लाई करता है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पे लिखा गया है इंटीरियर। ठीक है। सेकेंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द, यानी कि यह पॉइंट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है सर्कल के सेंटर से बड़ा है, यानी कि रेडियस से बड़ा है। यानी कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हुआ है और ये रेडियस है, बट इससे बड़ा है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस सर्कल के कहाँ लाई कर गया? एक्सटीरियर में, यानी कि आउटसाइड में। तो इसको आप एक्सटीरियर बोलो या आउटसाइड द सर्कल बोलो, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। चलिए तीसरे पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये मैंने आपको नोट में ही लिखवा दिया था, है ना, कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, ठीक है, वो डायमीटर होता है। क्या होता है ये? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। चलिए फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्या पार्ट है कि एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। इसका मतलब हम समझा रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो और ये डायमीटर है, तो डायमीटर के जो एंड पे बना हुआ ये जो आर्क है, ये आर्क, इसी को मैंने बोला था सेमी सर्कुलर आर्क। कौन सा आर्क बोला था? सेमी सर्कुलर आर्क होता है ये, सेमी सर्कुलर आर्क है ये। चलिए फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अभी पढ़ाया मैंने आपको कि ये सर्कल है, ये सेंटर हो है, तो ये जो है आपका कॉर्ड है ए बी, और ये जो है आर्क है ए बी। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन है ना, ये वाला, यही क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क। आर्क दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग है? तो कॉर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो यानी आर्क और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस रीजन है ये। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल जो है किसी प्लेन को कितने पार्ट में बांटता है? यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितने पार्ट में बांट रहा है? 3 पार्ट्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फर्स्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि सेंटर से किसी सर्कल के ऊपर, यानी सर्कल पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेंटर से, और जो सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। क्या ये बात एकदम सत्य है, ट्रू है? अगले पे आते हैं, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो बोल रहा है कि सर्कल में, देखो एक टर्म लिखा है ओनली फाइनाइट नंबर। क्या केवल फाइनाइट नंबर के इक्वल कॉर्ड्स ही होते हैं? हम देख रहे हैं ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो इसका मतलब है कि अगर ये सेंटर हो है, तो केवल ए बी और सी डी ही, दो ही कॉर्ड हो सकता है जो इक्वल होंगे इसमें, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो से ज्यादा, यानी ए बी सी डी के अलावा भी तो इनफाइनाइट कोड्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया मान लीजिए पी क्यू, और ये हो गया क्या? आर एस। तो ये भी तो इक्वल है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया ओनली, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वन। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स इट इज अ मेजर आर्क। बोल रहा है कि अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क में बांटे तो क्या ये मेजर आर्क होगा? देखिए अगर 3 इक्वल आर्क में बांट दे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ मेजर कहाँ कहाँ हुआ? ये तो तीनों इक्वल ही हो गए ना, ये तो तीनों आपस में इक्वल ही हो गए। यहाँ तो मेजर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसका आंसर भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बात सही है। अगर ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर हो है, तो कोई ऐसा कॉर्ड जो रेडियस का डबल हो, सीधी सी बात है, अगर कोई कॉर्ड है या अगर कोई लेंथ है, अगर रेडियस का डबल है और वो कॉर्ड है, तो वो डायमीटर ही होता
है ना। तो ये इसका मतलब ये है मेरा ट्रू। आते हैं फिफ्थ पार्ट में। अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए अभी मैंने आपको एक सेक्टर समझाया था कि ये सेक्टर होता है, ये सेंटर ओ है, ये रेडियस आर है, और यहाँ पे ये जो रीजन बना ये कहलाता है सेक्टर। तो ये आर्क और रेडियस से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्टर वो रीजन है जो कि किसी कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से बनता है। तो ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ से यहाँ कॉर्ड होगा, है ना। ये ए बी है कॉर्ड, और ये कॉर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क से ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं जी। हाँ, तो चलिए चेक कर लीजिए। 2 का हमने फिफ्थ पार्ट तक किया है, ठीक है। कहाँ तक हुआ है, 2 का फिफ्थ पार्ट तक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। तो 2 का फिफ्थ क्या है, फॉल्स है ना। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसने जब सेक्टर, इसने बोल दिया कि सेक्टर वो रीजन है, जबकि अगर हम कॉर्ड को हटा दें तब ये रीजन किसका हो जाएगा, सेक्टर का। लेकिन अगर हम कॉर्ड डाल दें तो देखो, कॉर्ड अगर हम डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कॉर्ड डाल देंगे, यहाँ सेंटर ओ है, यहाँ ए बी, और अब बोले कि ये कॉर्ड और आर्क से बना हुआ रीजन ये क्या कहलाता है, तो इसको तो हम सेगमेंट बोलते हैं ना। तो इसी वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए इसका 6 पार्ट। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल प्लेन फिगर है, इस चीज को समझना होगा। तो सर्कल प्लेन फिगर है कि नहीं है, हाँ, इसका आंसर आप पे छोड़ते हैं, आप कर लीजिएगा। सर्कल प्लेन फिगर होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। हाँ, तो ट्रू हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक ये क्या हो गया मेरा खत्म, ये एक्सरसाइज हो गया खत्म, ठीक है। क्यों ट्रू है, तो अभी मैंने बताया ना, सर्कल किसी प्लेन को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, और प्लेन सीधी सी बात होती है कि ये प्लेन क्या होता है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अगर प्लेन फिगर नहीं होता तो 3 इक्वल पार्ट में कैसे बांटता, यानी कि इंटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, और मैंने बताया नोट में कि ये खुद सर्कल, ठीक है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.1 जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखेंगे 10.2 के लिए और फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।